शिष्य जा रहे थे नवद्वीप से, तो उन्होंने पूछा, प्रणाम करने आए थे, हमने उन्हें एक ही बात बोली कि प्रार्थना करके जाओ कि हमें नवद्वीप धाम के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए। अब ये प्रार्थना कर लोगे, आपका सब कुछ होगा, नवद्वीप धाम के प्रति प्रेम प्राप्त करने से। और जितना हम समझते हैं, धाम को समझेंगे कि नवद्वीप धाम क्या है, और जितना हम एप्रिशिएट करेंगे हृदय से, उतनी ही हमारी तीव्रता होगी भक्ति में उन्नति होने। जितना हम एप्रिशिएट करेंगे और जितना हम समझेंगे, उसी मात्रा में हमारी तीव्रता होगी। क्योंकि क्रिया तो एक ही है, परंतु जिस मात्रा में हम समझ पाएंगे महत्व इस धाम का, उस मात्रा में प्रगति होगी। ये धाम क्या है? ये कोई शहर या गांव नहीं है। जैसे भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, श्री दिव्याति दिव्य नवद्वीप धाम भी कृपा करके अवतरित है, और भगवान तो अब प्रकट हो गए। ये धाम अभी भी वही का वही प्रकट है। हमने कोई और धाम नहीं जाना, यही धाम है। जैसे ब्रज परिकरों की समस्त आसक्ति जो है ब्रज धाम के प्रति होती है, उसी प्रकार से नवद्वीप धाम के जो वासी हैं, जो महाप्रभु के भक्तगण हैं, उनकी पूर्ण आसक्ति नवद्वीप धाम के प्रति होती है। पूर्ण आसक्ति। वह नवद्वीप धाम के बिना ना कुछ सोच सकते हैं। शयन स्वपन नवद्वीप धाम में इतना प्रगाढ़ आसक्ति है, तो सिद्धस्य लक्षणम यत् स्यात् साधनम साधकस्य, जो सिद्धों का लक्षण है वो साधक को साधना करनी है। उनकी स्वाभाविक आसक्ति है, हमको करनी है। कैसे करनी है? जैसे उनकी है। आचार्यगण बताते हैं कि इतनी आसक्ति होती है नवद्वीप धाम से कि यदि हमारे शरीर को खंड खंड भी कर दे, काट डाले हमारे को, तब भी हम नवद्वीप धाम से एक कदम बाहर नहीं निकालेंगे। एक कदम। इतनी आसक्ति, इतना आनंद है इस धाम में। मेरे महाप्रभु का धाम, प्राण गौरव। खंड खंड कोई कर दे, ब्रह्मा का पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद, या वैकुंठ में पार्षद रूप में भी हमारे को प्राप्ति हो जाए, हमारे उसमें कोई रुचि नहीं है। यदि हमें नवद्वीप धाम में एक वैष्णव के घर में कीड़ा बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो वैकुंठ में पार्षद बनने से अच्छा है और ब्रह्मा बनने से अच्छा है। ये नवद्वीप धाम, ये अतुलनीय है, अतुलनीय। नवद्वीप धाम को केवल स्मरण करने से जितने भी तीर्थ हैं, सब पे जाने का लाभ प्राप्त होता है। ऑफ ऑल द होली प्लेसेस। आज सोचिए, एक भी तीर्थ में जाने में कितना पैसे लगते हैं, कितना समय लगता है, और उम्र कितनी है। सारे तीर्थ तो पता भी नहीं चलेंगे हैं कौन से। उस सब तीर्थों पे जाने का लाभ किससे होता है? ये नवद्वीप धाम के स्मरण मात्र से। मैं इस दिव्यति दिव्य नवद्वीप धाम को प्रणाम करता हूँ। ये हमारी भावना होनी चाहिए, क्योंकि नवद्वीप धाम ऐसा है कि एक बार जो दर्शन कर ले, एक बार स्पर्श कर ले, दूर से प्रणाम कर ले, ये इतने अचिंत्य महाशक्ति संपन्न है। ये इस धाम के प्रति कोई भी क्रिया कर दी भक्ति में, तो आपको निश्चित रूप से राधा कृष्ण का वो निगूढ़ प्रेम प्राप्त करा के ही छोड़ेगा आपको।
ये अचिंत्य महाशक्ति संपन्न धाम है। इस धाम के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होनी चाहिए, प्रगाढ़ आसक्ति। जाने की इच्छा नहीं होनी, मैं जाना ही नहीं चाहता इस धाम से बाहर, यहीं पे ही रहना है। जो ये धाम है उसकी जो सीमा है, उस सीमा का स्पर्श वेद नहीं कर सकते, वेद नहीं कर सकते सीमा का स्पर्श इस धाम की। इतना निगूढ़ धाम है। सतयुग द्वापर और त्रेता में तो नवद्वीप धाम तो पता ही नहीं होता किसी को भी, ये इतना निगूढ़ धाम है। जो 7 विशेष तीर्थ स्थान हैं, वहां पे 100 वर्ष रहने का जो लाभ है वो नवद्वीप धाम में एक रात सोने से मिल जाता है। 100 वर्ष वो एक रात सोने से। ये बच्चे, इनको क्या पता ये क्या कमा के जाते हैं, ये कितनी रात यहाँ सोए हैं? एक रात सोने से। तो जब यहाँ पे हमें मालूम हो हम कहाँ हैं, तो एक एक क्षण, एक एक कण में हम उसकी महिमा तो रहेगी धाम की, और महिमा का लाभ हम तब ले पाएंगे जब हम जानेंगे ये दिव्य धाम है क्या। महिमा तो वही रहेगी, हमारे ना जानने के अभाव में, पूर्ण लाभ में हम चल रहे हैं। कहाँ? नवद्वीप धाम में। ये कोई सामान्य बात है? ये गौर पादांकित भूमि है। गौर पादांकित भूमि माने समझते हैं? गौर अपने पार्षदों के साथ रहते हैं हमेशा। हमारे गुरु पे हमें इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे गुरु के चरण धूलि को हाथ में रखे मैं जिस दिशा में फेंक दूंगा उस दिशा के सारे लोग तर जाएंगे। इतनी शक्ति हमें अपने गुरु पे होनी चाहिए, विश्वास। तो गुरु की चरण धूलि जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है। तो गौर पार्षदों की चरण धूलि से नवद्वीप धाम भरा हुआ। सारे जगत गुरुओं के जगत गुरु तो गौर पार्षद हैं। ब्रह्मांड तारिते धरे शक्ति जने जने। ब्रह्मांडों को तारने की शक्ति है महाप्रभु के एक एक पार्षद में। और चरण धूलि महाप्रभु की पदांकित भूमि नहीं समझ आ रहा, पार्षदों की पदांकित भूमि समझ आ रहा है। तो कितनी शक्तिशाली स्थान है ये, महाशक्तिशाली पीठ है। इस कर्ण को सिमरण, हम अपने गुरु के चरण रज का सिमरण करके ऐसी कौन सी सिद्धि है जो प्राप्त नहीं कर सकते? तो ये तो सब जगत गुरुओं का मूल स्थान है। यही भूमि में चलते चलते ये नवद्वीप की रेणु हमें स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विश्वास हो, ये रेणु से प्रार्थना करते हुए चलें कि हे नवद्वीप धाम की रेणु, हे नवद्वीप धाम के वृक्ष, हे यहाँ की लताएं पताएं, कृपया मुझे गौर प्रेम प्रदान करें। ये सब सक्षम है। ये कोई पेड़ है क्या? ये कल्प वृक्ष है। हजारों कल्प वृक्ष, करोड़ों अनगिनत कल्प वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। तो नवद्वीप धाम को हम जाने कहाँ आ गए, हम कहाँ शहरों में रहने वाले दिव्य चिन्मय धाम में, नवद्वीप धाम में हम आ गए। तो एक एक कल्प वृक्ष से प्रार्थना चलते चलते मालूम होगा तो पता है कि कल्प वृक्ष है। और जब तक हम नवद्वीप धाम में रहेंगे तो अपने आप को हम इतना ब्लेस्ड फील करेंगे कि कितनी कृपा होगी। हर क्षण ये फील महसूस करेंगे महाप्रभु कितनी कृपा है। धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। धाम में हर क्षण, और जिस मात्रा में कृतज्ञता से भरते रहेंगे, गौर प्रेम कहाँ क्यों नहीं प्राप्त होगा। कल्प वृक्ष को रोज जहाँ पे बैठे हैं ना, पास में किसी पेड़ को वो सब कल्प वृक्ष हैं, उनको सुनाइए गौर नाम सुनाइए।
उन्होंने बोले कृपा करें, आपको तो गौर नाम अच्छा लगता है, मैं आपको यही और क्या करूँ, मुझे तो और कुछ आता नहीं है। तो गौर नाम सुनाए उस कल्प वृक्ष को, वो कल्प वृक्ष गौर प्रेम प्रदान कर देगा। चरण धूलि गौर पार्षदों की, महाप्रभु की यहाँ ऐसे ही चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो याद रखें कि हम जहां पे कदम रख रहे हैं वो है क्या, वो क्या है। जिस मात्रा में हम इन चीजें समझ पाएंगे उसी मात्रा में हम एप्रिशिएट करेंगे धाम को, और उसी मात्रा में हमारे में विनम्रता आएगी कि मैं नवद्वीप धाम में आ गया। यहाँ के जब कल्प वृक्ष ऐसे हैं, जो वृक्ष हैं, तो यहाँ के चलने वाले व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, वो तो चलते हैं, यहाँ पे दिख रहे, वो कैसे हैं। तो हर एक से बस यही हम हृदय से प्रार्थना करते रहेंगे, आप मुझे गौर प्रेम प्रदान करें, अपने आप विनम्रता रहिए, आप गौर प्रेम प्रदान करें। जो यहाँ की चरण धूलि अपने ऊपर लगाएंगे अच्छे तरह, तभी तो लगाएंगे जो पता है कि ये गौर प्रेम प्रदान कर सकती है ये चरण। गौरांग महाप्रभु की पदांकित है, गौर पार्षद, गुरुजन, संतजन, जैसे कौन से जन है यहाँ पे नहीं है। मायापुर धाम जो है ये पापों का शमन करता है, ये पाप ही हैं हमें जो आने नहीं देते हैं। यहाँ पे आ जाएं तो पापों का शमन हो जाता है। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं नवद्वीप शतक में, आप पे कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, तो क्या करो, अब नवद्वीप धाम का आश्रय लो। कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, आश्रय लेने से पाप अनर्थ ये तो हटेंगे ही हटेंगे, साथ में प्रेम भी प्राप्त होगा। ये गौर पादांकित भूमि, महाप्रभु विचरण करते हैं, प्रेमावतार। अरे दृष्टि कर देते हैं, दृष्टि एक बार, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये तो धूलि ही, उनकी चरण धूलि से तो पूरा धाम है, कोई शक है प्रेम प्राप्त होने में? ये चरण धूलि का कोई मूल्य हो सकता है? तो यहाँ पे कितने भी अनर्थ हो, प्रेमावतार की चरण धूलि हमारे को छूने का मौका मिल रहा है। चल रहे हो क्या, भजन क्या है, चलो या विचरण कर रहे हो, ये सबसे ऊंचा भजन है। महाप्रभु की चरण धूलि सीधा आपके माथे पे लगी, चलते हुए हवा आई हो, ये भजन है, यहाँ चलना। हमारा एक ही इच्छा होनी चाहिए कि यहाँ पे धाम में हमें कैसे उन संतों के चरण प्राप्त हो जिनकी इस धाम के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, एकदम प्रगाढ़ निष्ठा। उनकी चरण रज की कृपा से हमारे अंदर भी प्रगाढ़ निष्ठा आई। क्यों प्रगाढ़ निष्ठा आएगी? तो हम महाप्रभु के धाम में वास करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, और करेंगे तो जिस मात्रा में महाप्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला को हृदय अंगम कर पाएंगे, उसी मात्रा में राधापति के प्रति, राधापति श्री कृष्ण, राधा रानी, जुगल सरकार के प्रति स्वाभाविक हृदय में प्रेम उमड़े। प्रेमी व्रत में बताया गया है कि जिसका महाप्रभु के और महाप्रभु के धाम के प्रति, उनके नाम, रूप, गुण, लीला के प्रति आसक्ति नहीं है, उसकी कभी कभी भी नहीं हो सकती आसक्ति राधा कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला के, कभी नहीं हो सकती। जैसे राम के भक्त राम के बिना कुछ नहीं सुनना चाहते, उनको किसी चीज से कोई दरकार नहीं है, उसी प्रकार महाप्रभु के जो भक्त हैं उन्हें महाप्रभु के बिना आर किछु सुनी ना, आर किछु चाहिए ना, और सुनना नहीं चाहते कोई। जो सिद्धों का लक्षण है वो ये कहते हैं हमें तो ऐसा कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ना जिसमें महाप्रभु के बारे में ना हो, और हमें ऐसे किसी व्यक्ति की शक्ल भी नहीं देखनी जो महाप्रभु संबंधित हमें कोई बात नहीं बता सकता। तो ये सिद्धों का लक्षण, ये उनका दृढ़, उसी प्रकार से हमें करना है। हमें किसी व्यक्ति, हमें कोई भागवतम कथा नहीं सुननी, उसमें महाप्रभु के बारे में तो बताएंगे नहीं,
वो इतने निगूढ़ रूप में एक आधा श्लोक है कुल मिला के। और ऐसे व्यक्तियों की शक्ल भी नहीं देखनी जो महाप्रभु संबंधित हमें वार्ता नहीं दे सकते। ये होने चाहिए प्रगाढ़ निश्चय। किसका संग करना है? एकदम महाप्रभु के भक्तों का संग। अब देखिए, यहाँ धाम में हम आए हैं, अब लोग हरिद्वार भी जाते हैं, कहाँ तीर्थों में जाते हैं, तो ये कोई रिलीजन, कोई धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हम लोग। हम अगर अंग्रेजी में बोले, लेट योर रिलीजन बी मोर ऑफ लव देन ऑफ थ्योरी। लेट योर रिलीजन बी मोर ऑफ लव, इट शुड बी ओनली ऑफ लव। या प्रेम प्राप्त करने के लिए जो कार्य प्रेम प्राप्त करने चल रहे हैं, मालूम हो प्रेम प्राप्त करने के लिए, एकदम मालूम। इट शुड बी रिलीजन, धर्म जो है ये प्रेम होना चाहिए, प्रेम धर्म। सारे कार्य भक्तों से बात करें प्रेम के लिए, गौर प्रसन्न होंगे। परिक्रमा कर रहे हैं प्रेम के लिए, नाम ले रहे हैं गौर का प्रेम के लिए। हाँ, प्रत्येक क्षण सचेत होकर कार्य करें, कॉन्शियस। ये भोजन थोड़ा ना करना है, ये तो गौर प्रेम दे रहा है हमें। यहाँ के एक एक सब्जी जो है, एक एक केला, एक एक फूल, आलू, ये सब गौर प्रेम प्रदान करने में सक्षम है। ये कोई सामान्य चीज़ें हैं? आलू खा रहे हैं, छोटी बात है। ये गौर प्रेम प्रदान कर देंगे, चेतना अगर होगी तो। खंबे से नरसिंह भगवान आ सकते हैं, तो आलू या किसी और चीज़ से महाप्रभु का प्रेम प्रदान नहीं होगा आपको। खंबे से प्रहलाद का विश्वास था ना, खंबे में है भगवान, तो हमारा विश्वास होगा तो हमें प्राप्त नहीं होंगे। कमी भगवान की नहीं है, कमी प्रहलाद जैसे विचारधारा की है। आचार्य गुरु तो हमें तो ये सब बता दिए हैं शास्त्र, हमें शक्ल भी नहीं देखनी किसी व्यक्ति की जो गौर के बारे में हमें मालूम। और कामना क्या करनी चाहिए नवद्वीप धाम में? मैं चल रहा हूँ और राधा भाव में गौर नृत्य करते हुए भावावेश में मैं समक्ष, मेरे सामने आ गए, उनके दर्शन करो। ये कामना है, भावावेश में, राधा भाव में विभावित। अब इसका मतलब समझते हैं? महाप्रभु राधा भाव में विभावित, इसका मतलब क्या होता है? जब महाप्रभु युगल हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, ये युगल हैं। और जब ये किसी भाव में भावित होते हैं, उसका मतलब क्या है ये समझे। जो भाव है सारे वो दासियां हैं महाप्रभु की, ठीक है। जो किसी भाव में भावित होते हैं तो वो भाव अपना प्रकांड स्वरूप, जिसे कहें मूर्तिमान स्वरूप ले लेता है। वो भाव प्रकांड स्वरूप सजीव हो जाता है। तो महाप्रभु राधा भाव में तो सजीव राधा भाव में, समझ लिया? राधा भाव में, जब वो राधा भाव में है, वो श्री कृष्ण चैतन्य नहीं है, वो राधा ही है, एकदम राधा, एकदम पूरे पूरे राधा। वो कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य की सुदबुद्ध नहीं है, उन्हें राधा भाव में है वो। जब वो राधा भाव में है तो जो उनके दर्शन कर रहा है उसे पता है, जब हम चाहते हैं दर्शन करें श्री कृष्ण के राधा भाव में, तो हमें पता है जो उनको देख रहे हैं ये अपने में नहीं है, इनका चित्त चुरा लिया गया है प्रेमावेश में, वो होश ही नहीं है। राधा रानी बस रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, सोच रहे हैं। कैसे? कृष्ण चैतन्य के रूप में नहीं, ओ राधा, एकदम राधा बनके। ऐसे महाप्रभु के दर्शन हम करना चाहते हैं। कब? निरंतर राधा भाव में भावित। तो हमारी भक्ति जो होती है वो थ्योरी नहीं होनी चाहिए या रिचुअल नहीं होना चाहिए, वो प्रेम धर्म, वो प्रेम के लिए कर रहे हो कोई कार्य, और काहे के लिए कर रहे हो?
ये होना चाहिए मेरा जो जीवा है निरंतर गौर नाम गौर धाम गौर गौर, यही स्फुरे बस, यही बोले, यही करे, यही जीवा कुछ ना करे, गौर 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 गौर। साधना नहीं है क्या? दिल्ली जाओगे तो गौर गौर ही गौर, क्या साधना नहीं है 24 घंटे? जो मेरे नासाग्र है वो केवल धाम के दिव्याति दिव्य सुगंधि का पान करे। यहाँ पे हम थे कि हमारी ऐसे प्रगाढ़ शौर्य थी, यहाँ गौरंग महाप्रभु की दिव्य सुगंधिया चतुर्दिशा में फैली है, मैं उसका पान कर रहा हूँ। जो गौरांग का सर्वांग पान है वो तो पंचेंद्रियों से होता है ना, दर्शन से रूपानंद, करणों से शरणानंद, नेत्रों से नेत्रानंद, सब लेते ही प्राप्त होता ही है। जीवा से गौर प्रसाद रूप में। हाँ, जब पता चले गौर पदांग अपने आप कपड़े उतार के सब नवद्वीप धाम की रज में लौटोगे। नहीं समझ आ रहा है इसलिए नहीं लौटो, ये जो मुझे सब प्रदान कर देगी तो मैं क्यों नहीं लौटूंगा? सबसे ऊंची चीज है क्या? नवद्वीप धाम की रज, इससे ऊंचा और क्या होगा? ये धाम की रज को ढेर सारी लेके जाएं दिल्ली, ढेर सारी, और अपने रात को सोए बिस्तर में डालने फिर सो जाए, रोज आकर बिस्तर में फिर सो जाए, और थोड़ा मुंह में तो डालें इसे, बिस्तर में डालने रोज। क्या है? मेडिसिन है। क्या देती है ये? गौर प्रेम देती है, मेरे डॉक्टर साहब ने बताई थी। करोड़ों करोड़ों चिंतामणि हीरे पत्थर भी मिल जाएं तो वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना मेरा गोद्रुन द्वीप में रहना महत्वपूर्ण है, मेरा नवद्वीप धाम में रहना महत्वपूर्ण है। चिंतामणियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चिंतामणि धाम है। ये धाम सबको दे दे, चिंतामणि क्या देगा? चिंता ऑफ मनी, वो सिर्फ यही देगा और कुछ नहीं देगा। पैसा लगता है कि हमारा एसेट है, जबकि ये सबसे बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि आप चिंतित तो आप ही रहते हो, हम तो नहीं रहते। पैसा लगता है देता है, जबकि वो लेता है, चैन भी ले लेता है। देगा तो क्या, चैन भी ले लेता है। ये संसार का जो पथ है, इस संसार में कुछ भी जो है और वेदों में कुछ भी जो है वो क्या देगा? वो सिर्फ एक ही चीज़ देगा, समस्या। यदि आप गौर प्रेमी बनना चाहते हो, वेदों को कहाँ से बताएंगे गौर क्या है? वो बताएंगे गौर की अष्टकाली लीला, गोद्रुन द्वीप की जो 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 अंतिम सीमा है उसको तो छू नहीं सकते। वो गौर क्या बताएंगे वेद? तो वेद में जो कुछ है, ये संसार में जो कुछ है, ये सिर्फ हमारे लिए समस्या का स्वरूप है, गौर प्रेमियों के लिए। तो क्या करो? एक बांस की हट, बांस की कोटिया बना के गोदरूम में नवद्वीप में कहीं पे वास करें। ये हमारी डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ना मुझे संसार से कोई लेना देना, मुझे वेद से, ना पुराण से, ना मुझे संसार से कोई सरोकार। क्या अपना तो ये बांस की कुटिया बना के नवद्वीप धाम में, और क्या करो? हाँ हाँ गौरा प्राण गौर, हाँ हाँ गौर प्राण 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 प्राण। इच्छा क्या होनी चाहिए कि मैं यहाँ एक बांस के बने हुए झोंपड़ी में रह रहा हूँ। अच्छा, कर क्या रहा हूँ? फिर कर ये रहा हूँ कि जो नवद्वीप धाम की जो टूटे हुए पत्ते हैं जो नीचे गिरे हुए हैं, उनको लेके मैं खा रहा हूँ, और खाते खाते मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सबसे बड़ी फीस, सबसे बड़े अमृत का पान, पत्ते खा।
ये मत सोचिए ये किसी की सिद्धों या किसी की भाई सिद्धों की बात, ये हमने सिद्धि तो बनना है, कुछ और बनना है क्या? ये हमारे एस्पिरेशन होना चाहिए कि हाँ, ना मुझे संसार से कोई लेना देना, ना मुझे वेद पुराणों से, मैं या कोटिया बना के क्या करूँगा, हाँ हाँ गौरा, प्राण गौरा, और घास फूस पत्ते टूटे हुए जो हैं वो खा के मैं ऐसे महसूस करूँ मैं अमृत का पान कर रहा हूँ, और प्यास लगे तो गंगा जी तो हैं ही, तो और कुछ चाहिए ना, आर चाहिए आर का छूट लाग देना, जीने के लिए जो है वो सब प्राप्त हो जाता है। लॉर्ड हैज गिवन फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। ग्रीड का कोई समाधान नहीं, नीड तो दे ही देंगे, सारे प्राणी जीवित हैं, हम भी जीवित रह ही चाहेंगे, कोई संदेह ही नहीं है। ये हम क्यों बता रहे हैं कि ये हम भजन कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर एस्पिरेशन होनी चाहिए, ये करने की होनी चाहिए, होनी ही, गौर के लिए तड़पे, फड़फड़ाएं गौर के लिए। और प्रेम का तो मतलब ही यही है कि इट गिव्स ऑल, मतलब जो भी हमारे पास है हम सब देंगे अपना। प्रेम का मतलब क्या है? लव, इफ इट इज नॉट मैडनेस, इट इज नॉट लव। लव मीन्स इट हैज टू बी मैडनेस। प्रेम माने पागलपन। हमारा लक्ष्य है गौर प्रेम, तो पागलपन तो होना ही पड़ेगा ना गौर के लिए। If it is not madness, it is not love, and we are here only for love. गौर प्रेम, पागलपन, हाँ, रात को भी हाँ बोला चलो, अंदर एकदम इतना ज़्यादा हमें अभ्यास करना चाहिए कि अंदर ही चलना शुरू हो जाए, अनकॉन्शियसली, सोच विचार के नहीं, बिना सोचे विचारा भी हाँ गौरा, प्राण गौर, बिना विचारे, विचार पूर्वक भी नहीं, स्पॉन्टेनियस। और ये होता है, फिर आपके वो स्टेथोस्कोप लगाएगा ना, उसमें उसको हाँ गौरा सुनाई देगा, प्राण गौर। देखो, एक तो भक्ति वो होती है ये सुकृति वाली भक्ति। हाँ भाई, धाम में आ गए हैं, थोड़ा पुण्य कर लिया, अच्छी बात है, तो ये तो सुकृति वाली है जो 90% से ज़्यादा भक्तों की होती है। हम चाहते हैं कि आप उन विरले भक्तों में हो जो ये नहीं करते, उनके लिए तो हाँ गौरा ही करना। और प्रेम माने जो अनेक में नहीं होता, प्रेम माने जो एक में होता है, हाँ गौरा, प्राण गौरा। ये नहीं कि हाँ पत्नी, प्राण पत्नी, हाँ बच्चा, प्राण बच्चा, हाँ बेटी, प्राण बेटी, हाँ बेटा, प्राण बेटा, ना, हाँ गौरा, प्राण गौरा। ये बेटा, ये सब के नहीं। प्रेम जो अनेक में है तो वैसे ही प्रेम नहीं है, वो तो वैसे ही स्वार्थ है। कुछ सोचते हैं 3-4 हैं, हाँ पत्नी, हाँ पुत्र, हाँ ये सब, तो वैसे ही स्वार्थ है, प्रेम ही नहीं है, क्योंकि प्रेम तो एक में होता है ना। हाँ गौरव, प्राण गौरव, पंचम पुरुषार्थ सही प्रेम महाधन, कृष्ण माधुर्य रस कराए आस्वादन। ये प्रेम है जो परम धन देगा। जिस मात्रा में करेंगे हम हाँ गौरा, प्राण गौरा, उसी मात्रा में गौर प्रेम में प्राप्त होने में अंतर रहेगा। जिस मात्रा में, जिस तीव्रता में हमारा हाँ गौरा होगा, उसी मात्रा में हमारा अंतर रहेगा प्रेम प्राप्त होने में। मत करो, जन्मों तक नहीं होगा, कर लो तो तत्क्षण। प्रेम कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि किसी सीमाओं के बाहर रखी हुई है, वो तो है, प्रेम तो है। हम जिस क्षण चाहे से कनेक्ट कर लें, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबो ना है, तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर रहे उदय, तो बता ही रहे हैं।
तो जिस क्षण चाहो प्राप्त है, इसको हमने अपने गलत क्रियाओं की वजह से अप्राप्त कर रखा है अभी तक। नवद्वीप धाम में जब हम चलते हैं, ये जो प्रत्येक कदम है, एक एक कदम चलना, ये यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ पे यज्ञ, हर कदम पे यज्ञ, अनगिनत यज्ञ कर, कितने कदम चले होंगे हम नवद्वीप, वो इतने यज्ञ हो चुके हैं। लेटे हो कभी नवद्वीप में, वो लेटना जो है वो प्रणाम माना जाता है। कितना कृपामय धाम है, लेटना प्रणाम है, चलना यज्ञ है। मुझे समझ आएगा कि ये धाम क्या है, तो एक एक वासी को जब हम देखेंगे तो हम सोचेंगे ये तो कृपा पुंज है। हमारी बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं वही चेंज रहेगी। हम ऐसे नहीं चल सकते, फिर हम ऐसे ही चलेंगे एकदम विनम्रता से। ये कृपा पुंज चतुर्दिशा में घूम रहे हैं, हृदय से याचना करेंगे। हम तो धाम में जिसको भी देख रहे हो तो हृदय से उनके चरण स्पर्श करें। हमें तो कभी नहीं लगा कि कभी इससे पहले कभी नवद्वीप आए हैं, पहली बार ही आए हैं नवद्वीप। कितनी सौभाग्य की बात है धाम में आने का मौका मिला। वो बालकवत एकदम बच्चा होता है, कितना अच्छा लगता है। इतनी बड़ी, अरे हम इतनी बड़ी जगह में आ गए, नवद्वीप धाम में हम आ गए, कितनी विशेष कृपा है। कब वो दिन आएगा जब मैं गौरांग बोलिते अबे पुलक शरीर, गौरांग बोलते मेरे शरीर में पुलक हो जाए, अश्रु आए, मेरे बाल खड़े हो जाए, शरीर कंपन हो। वो दिन कब आएगा? ये होता है, हाँ होता है। तो ये हमारा एस्पिरेशन यानी कि आकांक्षा हमारी होनी चाहिए कि मेरे साथ कब हो। ये प्रवचन के लिए सीमित नहीं होनी चाहिए आकांक्षा, ये दिन रात होनी चाहिए जब तक द्वारा नहीं आते अगले साल। तो वो दिन कब आएगा कि जब मैं गौर बोलते हुए पुलक शरीर। ये बात समझें कि जो सिद्धों के लक्षण है वही तो साधना है। साधना क्या है? नहीं तो कोई रिचुअल की पूर्ति करने मैंने 4 माला कर ली, मैंने 8 माला कर ली, इससे कुछ नहीं होता। वो हाँ गौरा से होता है, वो प्राणों के वेग से निकलना चाहिए, भीतर की परत से। जैसे भोजन और प्रसाद देखने में क्या लगता है? एक जैसा तो है, पर एक है पूर्ण जड़, एक है पूर्ण चिन्मय, टोटली मटेरियल, टोटली ट्रांसेंडेंटल। उसी प्रकार से धाम जो है देखने में लगता है ये तो गांव जैसा है, ये गांव जैसा नहीं है, ये धाम है। तुम्हारा मन गांव जैसा है, ये तो धाम है। ये चिन्मय नवद्वीप रज है, यहाँ पे ये कल्प वृक्ष है। तुम्हें गांव के अलावा कुछ समझ नहीं आता तो तुम्हें गांव ही दिखेगा। दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र वाक्य वेद चिन्मय धाम, हाँ है। मुझे कुछ भी गलत दिख रहा है तो मुझे गलत दिख, क्योंकि ये तो चिन्मय धाम। ए दृढ़ श्रद्धा, शास्त्र। रसगुल्ले की तरह श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, किसने कुछ बोला पूरी सब रस निकल गया उसी क्षण, एकदम स्टील की तरह एकदम कड़क। कुछ भी हो रहा है, ये चिन्मय धाम है, मुझे प्रेम प्रदान करे। ऐसे ही शास्त्रों में लिखा है कि सब कुछ छोड़ के कुटिया, बांस की कुटिया बना के यहाँ गोदरूम में रहो तुम, और पत्ते और पानी पी के जीवित रहो और मानो कि अमृत में रहे, ऐसे लिखा हुआ है। तो शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए ना कि खुद की वही चिन्मय पे विश्वास नहीं है जो कि शास्त्र है, और ये बॉडी पे विश्वास है जो कि जड़ है। बॉडी है ना, मन बुद्धि है इनका, उस पर विश्वास है। नहीं तो ऐसा हो, पता नहीं ऐसे क्यों या प्राण। चिन्मय धाम में
जड़ बुद्धि करना अपराध है। नहीं तो हाँ गोरा कर ही नहीं पाओ, यहाँ नहीं कर पाओगे तो फिर तो कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये विजुलाइज करें, हम ये कल्पना करें कि जो भी बताया गया है, हाँ हाँ गौरा गौरांग बोलिते हवे पुलक, ये सब मैं सक्सेसफुली कर रहा हूँ, तो साधना सही तरीके से ये विजुलाइज मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ साधना, इससे ये हो रहा है। समझ रहे हो? ये मैं सोचो ऐसा नहीं होगा, ये मैं कर रहा हूँ, ये सक्सेसफुली जो हो रहा है इसको विजुलाइज करो। मैं कर रहा हूँ और पुलक हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है, ये करो तो ही तो साधना करोगे। नहीं सोचोगे ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ये मैं तो फॉलोन हूँ, फॉलोन तो सब ठीक है पर ये तो करके ही होगा ना काम। तो ये अपने आप को मेडिटेट करो कि मैं सक्सेसफुली ये कर रहा हूं। यदि हमारे गुरु या हमारे माता या हमारे पिता कोई भी हमारे नवद्वीप धाम में वास करने के लिए प्रेरित नहीं करते, वो चाहते नहीं कि हम धाम, तो दुश्मन स्वरूप कोई भी आपका जान पहचान का वो नवद्वीप धाम के प्रति आकर्षित नहीं करे, वो दुश्मन स्वरूप। मैं कभी नहीं मानूंगा ऐसे व्यक्ति। नवद्वीप धाम में रहने, यहीं रहने की, अकेले रहने की, रह के भजन करने की, गौर से प्रेम करने की, फैमिली के साथ भजन सब ठीक है पर प्रेम तो एक से होता है और आप ही कर सकते हो। प्रेम करना भगवान को, ये फैमिली पैक तो नहीं है, ये भी तो आप ही करोगे। तो एकांत की तीव्र इच्छा, एकदम तीव्र भवक्ति इच्छा होनी चाहिए, प्रज्वलित अग्नि की तरह। मैंने गोद रूम में कुटिया बना के रहना है और मैंने पत्ते खाने हैं और मैंने जल पी के विवाह करना है और साथ में हाँ हाँ गोरा के अलावा कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करना, मैं वो सब कुछ यही करके प्राप्त, यही आनंद का सूत्र है। क्या? पत्ते खाना, गंगा का पानी पीना, कुटिया में रहना। दृढ़ विश्वास साधन में वही सिद्धि दे। जिस मात्रा में विश्वास हो उस मात्रा में आपको उसका फल प्राप्त होगा साधन। ये तपस्या नहीं है। क्यों? तपस्या होती है इससे कोई कष्ट प्राप्त होता है, इससे तो भगवान प्राप्त होते हैं। तपस्या काहे की होगी? ये तो आनंद है। पत्ते खाना, पानी पीना, पेड़ के नीचे, ये तो आनंद है। भगवान क्या चाहते हैं कि हम कष्ट में रहें? सामान्य जीवों को सबको देते हैं, हमारे कष्ट देंगे अपने भक्तों को जो हाँ हाँ गोरा दिन रात कर रहे हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यही नवधा भक्ति जो है ये आनंद का सीधा मार्ग है। क्या नवधा भक्ति? गौर के बारे में बोलें, गौर के बारे में सुने, गौर के बारे में किसी जिज्ञासा करें, गौर के संबंध शास्त्र पढ़ें, गौर की परिक्रमा करें। यही तो आनंद है। एक बात बताओ, किसी का पति जो है विदेश में रहता है, किसी औरत का, अब विदेश से कोई आके बताए तुम्हें पता है मैं वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, वो क्या कर रहे थे? वो ठीक तो है ना? अच्छा बैठो ना, इधर बैठो ना, बैठो, टाइम नहीं है। नहीं मैं तुम्हारे हाथ जोड़, यही होगा। उसी प्रकार से कोई गौर के बारे में, अरे आओ ना, अच्छा बताओ ना, अच्छा बताओ क्या कर रहे हो? अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा फिर हैं, मुझे अभी भी याद करते हैं। तो भक्त का मतलब तो यही है, वो उस पत्नी की तरह होता है। वो विदेश में रहते हैं, उनकी बारे में कोई आके बता दे, हाँ गौर ऐसे हैं, गौर ऐसे हैं, गौर ऐसे, गौर अब ये कर रहे हैं, गौर अब ये कर रहे हैं, तो तार जाऊं बलिहारी।
दृढ़ विश्वास होना कि ये मुझे आनंद मिलेगा इससे। जो पत्नी है उसे दृढ़ विश्वास होता है ना कि इससे बड़ी बात ना वेदों में है, ना पुराण में है, ना शास्त्र में है। क्या? मेरे पति के बारे में मैंने सुनना है, जो उसके बारे में जानता है, उसके अलावा और सुनी ना और चाहिए ना, ये हो जाता है ना। उसी प्रकार से मैं विश्वास हो कि एक बात गौर गुण सुन के, गौर नाम लेके, गौर धाम में आके ये सब प्राप्त हो। गौर धाम में रहने का प्रगाढ़ आकर्षण होना ही चाहिए। यदि हमें समझ आ गया कि गौर क्या है और ये नवद्वीप धाम क्या है, तो प्रगाढ़ आकर्षण होना ही चाहिए, सब छोड़ छाड़ के यहीं रहने का। पर किसी भी कारण से नहीं रह सकते, तो क्या होना चाहिए कि हर साल तो आऊँगा ही, हर साल परिक्रमा, पूरी की पूरी परिक्रमा करूँगा। ये तो कम से कम होना ही चाहिए। वैसे तो नित्य होना चाहिए, नित्य नहीं है तो वहाँ पे हाँ गौरा करेंगे, यहाँ पे आएंगे नाचते नाचते 3 महीनों पहले सोचना शुरू कर देंगे, हाँ नवद्वीप मंडल, गौर मंडल जाना है, परिक्रमा करनी है, महीनों पहले, और गौर में रहेंगे। हैं तो गौर में हैं ही, यहाँ जब तक नहीं है सोचते रहेंगे। शयन है, स्वपन है, कोई स्थान लीला शरीर कुछ हो जो हमें बहुत आकर्षित है तो उनका सोचते रहे, सो ऐसा हो कि हमें स्वप्न में भी वही दिखाएं। तो होगा तब जब हम उनको प्रेम करना, गौर से प्रेम करना ही सब कुछ है, ये मतलब बैठ जाएगी बात, तो हम साधन सही रूप से करेंगे। नहीं तो वो हम 4 माला पंचतत्व की कर लेंगे, 16 माला हरे कृष्णा कर लेंगे, वो तो रिचुअल तो पूरा हो जाए, काम नहीं हो। कुछ भी नहीं है, सेवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटा करताल है, वो भी नहीं है, तो क्या करें? हल्का सा कोई भी साथ नहीं बैठा है, कोई पिक्चर और में कोई बैठो भी कर सकता है क्या? हाँ